कब्जे तो बहुत कर लिए हैं, लेकिन जो प्रभावशालियों के कब्जे हैं उधर बुलडोजर नहीं जाता। बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता, उसका ड्राइवर गुम हो जाता। और जब गरीबों को अवैध मान लेते हो, गरीब के पास जमीन होती तो अवैध बसता हो कहीं। गरीब के पास जब भूमिहीन है, उसके पास घर बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? घर बनाने की जिम्मेवारी गरीब को, घर बनाने की जिम्मेवारी, घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो जमीन देने की जिम्मेवारी किसकी है? वह सरकारों की जिम्मेवारी है। सांसद जी 3 महीने से ऊपर हो गए दिल्ली में बीजेपी सरकार को बनते हुए, लेकिन जब से रेखा गुप्ता सरकार में आई है, दिल्ली का कमान संभाला मुख्यमंत्री के पद पे। आए दिन दिल्ली में हर रोज देखा जाएगा बुलडोजर चल रहा है। हालांकि सरकार इसके पक्ष में दलील दे रही है कि जो लोग कब्जा करके रखे तो उससे मतलब कब्जा हटाया जा रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि लगातार सरकार जो है पक्षपात कर रही है। आपको लगता है कि क्या लोगों के साथ जाती हो रही दिल्ली में? क्योंकि जो बुलडोजर की शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया था वो अब दिल्ली तक चल रहा है। और यही बुलडोजर इन लोगों के की सफाई भी कर देगा, आप देखते रहिए। ये सुंदरता को पसंद करने वाले लोग हैं, गरीबों को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। ये अंग्रेज अपने महलों के सामने जब गरीबों की झोपड़ी उजाड़ते थे, ठीक वही काम ये सरकार कर रही है किसी भी प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में अवैध कॉलोनियां हैं और जिनके पास भूमि नहीं है पोखरे के किनारे बसे हैं, जिनके पास भूमि नहीं है गढ़ी के किनारे बसे हैं, सड़क के किनारे बसे हैं, पीडब्ल्यूडी के जमीन में बसे हैं। उनको राशन तो देते हो वोट के लिए, लेकिन बुलडोजर लेकर उनको अवैध मान करके उजाड़ने चले जाते हो। वही दिल्ली में 3 महीना पहले से क्या हो रहा है यहाँ? दिल्ली में अवैध कॉलोनियां, ये जब सरकार में चुनाव लड़ रहे थे तो कहे कि हम अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, उनको रहने का इंतजाम देंगे। तो ये कैसा गरीबों से प्यार है कि राशन तो वोट के लिए राशन देते हो गरीबों को और उनको अपनी सुंदर शहर बनाने के लिए गरीबों को उजाड़ोगे। गरीबों को उजाड़ो, लेकिन उसके उजाड़ने से पहले उनको घर देने का इंतजाम। सांसद जी सरकार दलील दे रही है कि ये लोग कब्जा करके रखे अरविंद केजरीवाल की सरकार में, और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। लगभग 30 साल से सरकार दलील दे रही है इन लोगों ने कब्जा करके रखा था। कब्जे तो बहुत कर लिए हैं, लेकिन जो प्रभावशालियों के कब्जे हैं उधर बुलडोजर नहीं जाता। बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता, उसका ड्राइवर गुम हो जाता। और जब गरीबों को अवैध मान लेते हो, गरीब के पास जमीन होती तो अवैध बसता हो कहीं। गरीब के पास जब भूमिहीन है, उसके पास घर बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? घर बनाने की जिम्मेवारी गरीब को, घर बनाने की जिम्मेवारी, घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो जमीन देने की जिम्मेवारी किसकी है? वह सरकारों की जिम्मेवारी है। यह सरकार तो हमारे क्षेत्र में बाढ़ में गांव कट गए, गांव के गांव कट गए, उनको बसाने का आज तक इंतजाम नहीं किया। रास्ते में उजाड़ते हैं, जमीन गरीबों की लेते हैं, उनको बसाने का कोई इंतजाम नहीं किया। तो यह बुलडोजर प्रेमी लोग हैं, और यही बुलडोजर जिस दिन इनके घरों की तरफ घूमेगा तो पता चलेगा कि इनका घर कितना वैध है। क्योंकि ये खुद अवैध जो बसे हैं, खुद बिना नक्शा पास जो घर बनाए हैं, खुद जो अवैध कॉलोनी में कब्जा किए हैं, वो गरीबों को उजाड़ रहे हैं और उनको अवैध कब्जा कर रहे हैं। उनका अवैध कब्जा भारत में ही बसे हैं ना, कि बांग्लादेश में बसे हैं, पाकिस्तान में बसे हैं क्या कि अवैध हो गए? भारत में जो भी भारत का नागरिक है, अगर भारत के में उसको घर बनाने की जमीन नहीं है, वो किसी जमीन पर बसा हुआ है तो वह उसका है, वैध है। अच्छा, दिल्ली के जब चुनाव सांसद जी तो उन्होंने एक नारा दिया था बीजेपी के लोगों ने मैनिफेस्टो में कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन सरकार बदलते ही, सरकार में आते ही बुलडोजर चलने लगा। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पे जब हम लोगों से बात कर रहे हैं कि एक धर्म विशेष को देख के बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक धर्म विशेष को देख के बुलडोजर चलाया जा रहा है, या फिर जो गरीब तबके के लोगों ने परेशान किया जा रहा है? ये किसी धर्म के नहीं है। हाँ, जिससे नफरत फैल सकती हो, एक वर्ग को खुश करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं एक वर्ग पर, लेकिन ये किसी वर्ग के नहीं है। ये सबको अवैध मान ले रहे हैं और ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इनको हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर वोट की ये राजनीति कर रहे हैं। इनको हिंदुओं से मतलब है, इनको मुसलमानों से मतलब है। हिंदू बेटे नहीं बेरोजगार हो रहे हैं क्या? हिंदू नहीं उजारे जा रहे हैं क्या? हिंदू महंगाई का त्रस्त नहीं झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार का त्रस्त नहीं झेल रहे हैं, महिला उत्पीड़न हिंदुओं का नहीं हो रहा है क्या? तो ये केवल
मुसलमान की कॉलोनियों में इसलिए जाते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो हम एक वर्ग को खुश कर लेंगे, लेकिन इनकी इस कार्रवाई से कोई खुश होने वाला नहीं। अच्छा, कल के दिन में बुलडोजर चला था कालकाजी, दिल्ली में एक छोटा सा शहर लगता है कालकाजी, वहां बुलडोजर के टाइमिंग को लेकर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जब रात को लोग सो रहे थे 4 बजे सुबह, तो उस वक्त बुलडोजर चलने लगा। यानी कि डीडीओ को डर था कि कहीं कोर्ट से स्टे ना मिल जाए, उससे पहले ही डीडीओ वालों ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इन सबों को कोई डर नहीं है। संविधान को हर जगह ये चुनौती देते हैं और दहशत फैलाने के लिए किसी को उजाड़ करके किसी को कब्जा करने के लिए ये काम करते हैं। ये इनका बुलडोजर, इनके बुलडोजर के पाप से इनका नाश हो जाएगा। यानी कि जो बुलडोजर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, तो आपको लगता है कि 27 में उस बुलडोजर का मुंह यूपी की तरफ, योगी सरकार की तरफ चलेगा? बिल्कुल, यह सरकार बुलडोजर के भरोसे ही रह रही है। बुलडोजर से इनकी मुंह हो गया है बुलडोजर से, और जिसकी निंदा की जाए वो कम। अच्छा, एक चीज निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगाता है, उसके बाद भी सरकार बुलडोजर चलाती रहती है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है, दूसरी तरफ उस जजमेंट को सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये संविधान विरोधी लोग हैं। एक बार नहीं, सैकड़ों बार देश की कई सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में कहा है जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जंगल राज की उपाधि दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको संविधान का पर हमला करने वाले करार दिया है। इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है। ये निश्चित तौर पर न संविधान को मानने वाले लोग हैं और न ही कानून पर विश्वास लगने वाले लोग हैं। जहां इनकी नजर पड़ जाती है उसको ये खुद कब्जा करते हैं। कब्जा करके कोई नहीं बसा हुआ, ये खुद उस जमीन को कब्जा करने के लिए गरीबों से घर खाली करा रहे हैं।